बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमारे यहाँ मर्दों को ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा काम करने के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये उन बाहिम्मत लड़कियों के नाम है जिन्होंने अपने अपने शोबों में अपने अपने तरीक़ों से, खेल के मैदान हो, कोई और हुनर हो उनके पास, उन्होंने अपने अपने शोबों में इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश रहते हैं जितने शायद मर्दों को नहीं हैं। लेकिन आज हम उन्हीं चैलेंजेस को आपके सामने रखेंगे और उन बाहिम्मत लड़कियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि क्या चैलेंजेस हमारे यहाँ ख़वातीन को दरपेश रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इंतख़ाब किया है मुख्तलिफ़ 3 स्पोर्ट्समैन्स का, 3 स्पोर्ट्स गर्ल्स का, जो हमें बताएंगी कि वो कैसे इस शोबे में आई, क्यों आई। चूँकि हम हमेशा ये सुनते रहे हैं कि हमारे यहाँ मर्दों को ज़्यादा मौक़े दिए जाते हैं, खेल का मैदान हो, मर्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मर्दों को ज़्यादा चांस दिया जाता है कि वो आगे आकर मुल्क व कौम को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर मर्द बहुत ज़्यादा खेल के मैदान में आगे हैं, दीगर मैदानों में मुल्क व कौम का नाम रोशन करें, वहाँ पर ख़वातीन की जो मेहनत है, ख़वातीन का जो काम है, ख़वातीन का जो रोल है इस मुल्क के लिए, उसको भी नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेकर अगर सियासत के मैदान की बात की जाए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शही साहिबा, इस तरह की बेशुमार हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं कि ख़वातीन ने अपने अपने शोबों में इस मुल्क का नाम रोशन किया। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उन बाहिम्मत लड़कियों के नाम हैं जो इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, जिनको चैलेंजेस तो दरपेश हैं लेकिन वो उनको शिकस्त देकर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ ईशा जवाद मौजूद हैं जो एक टेनिस प्लेयर हैं। ईशा जवाद 2015 में भी कई मुकाबलों में हिस्सा लिया, नेशनल लेवल पर 6th नंबर पर हैं। ये क्या क्या इन्होंने अभी तक अचीव किया है, किन मुश्किलात का इनको सामना रहता है और क्यों ये टेनिस प्लेयर हैं, क्यों इस टेनिस में आई, जो कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना हमारे यहाँ रहता है। तो फिर बीइंग अ गर्ल, अगर आप ये सोचें कि आप एक ऐसे खेल में आ रही हैं जहाँ पर आपको मर्दों का भी मुकाबला करना पड़ सकता है, सिफारिश कल्चर भी हमारे यहाँ है, उसके बावजूद ईशा जवाद टेनिस में आई हैं, इनको किन मसाइल का सामना रहता है। प्रोग्राम का आगाज़ ईशा जवाद से ही करेंगे। ईशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। ये बताइएगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ मर्दों को ज़्यादा मौक़े दिए जाते हैं, लड़कियों को ज़रा थोड़ा सा कम आगे आने का मौका दिया जाता है। तो आपने कैसे सोचा कि टेनिस में आएंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी? बचपन से शौक़ था या कैसे ये शौक़ डेवलप हुआ आपका? शौक़ मेरा अपना था और जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, उनमें एक टीम वर्क होता है। उसमें हम लोग शुरू से बच्चा उसमें मेहनत करता है, आगे आने की कोशिश करता है। पर टीम्स में होता है कि कभी किसी प्लेयर को छोड़ जाते हैं, वो किसी और प्लेयर को ले आते हैं। जो टीम वर्क जो होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो मैं हमेशा से स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ जो इंडिविजुअल हो, उसमें आपका अगर नाम बने तो इंडिविजुअली आपका एक नाम बने, एज अ टीम वर्क आपको ना जाना जाए, आपको अपने नाम से जाना जाए। तो मैं समर कैंप में मैंने स्टार्ट किया था टेनिस, तो उसके बाद मैं अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ टेनिस में। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं खेलने में क्योंकि लड़के तो हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं टेनिस में भी लड़के ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे 20% लड़कियाँ हैं, बाकी 80% लड़के हैं और 20% लड़कियाँ सिर्फ टेनिस में। तो जहाँ काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे लैक ऑफ गर्ल्स जो है, वुमेंस जो है, उनकी वजह से टूर्नामेंट्स एक कैटेगरी लड़कियों की निकालनी पड़ जाती है, उसमें सिर्फ लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, टेनिस में भी हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी हैं। अच्छा, तो बाकी स्पोर्ट्स में सिर्फ जाने की वजह ये आप कह रही हैं कि आप इंडिविजुअली अपना नाम करना चाहती थी, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसका भी इंडिविजुअल नाम है, अगर कोई हॉकी खेल रहा है उसका भी इंडिविजुअल नाम है। तो खाली टेनिस ही क्यों? मतलब वहाँ पर भी जाके आप इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मुल्क के लिए कर सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी जो टीम वर्क गेम्स है उनमें आप पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि सिफारिश की ज़रूरत है। आप कोई स्पॉन्सर लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको एक सिफारिश की ज़रूरत है। जब तक किसी बड़े का नाम ना हो तो आप उस चीज़ में नहीं आगे जा सकते। तो ये करने के एक तो क्या कहते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अपना हार्ड वर्किंग भी होती है और फेडरेशन किसी भी प्लेयर को इतना मर्ज़ी उठा सकती है।
मीडिया होता है, मीडिया की सपोर्ट होती है उसमें, प्लेयर की अपनी भी काफ़ी होती है। ऐसे बहुत से टैलेंट है जिनको वो कम करके दूसरे प्लेयर्स को ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं, जो उनकी हार्ड वर्किंग दूसरे प्लेयर्स से ज़्यादा होती है, पर जो उनको वो ऊपर लेके जाते हैं, अब तुमको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसमें मीडिया का हाथ, फेडरेशन का हाथ, वो एक स्पेशल बीच में बात आ जाती है। तो टेनिस में आप समझती हैं कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं? हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कल्चर है कि जहाँ पर भी सिफारिश होगी, प्लेयर किसी भी खेल में मैदान में हो, वो आगे जाएगा। तो आप समझते हैं टेनिस में ऐसा नहीं है? नहीं, टेनिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेनिस में एक पहले तो बात है, इंडिविजुअल गेम है, जो बच्चा जितनी मेहनत करते जाएगा वो उतना आगे बढ़ता जाएगा और वो अपना नाम इंडिविजुअली बढ़ाता जाएगा टेनिस अच्छा, में। और भी बड़े डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस लड़कियों को यहाँ पर फेस होते हैं। कुछ होता है फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं होती कि एक लड़की जाकर खेल रही है, पढ़ाई भी उसकी अफेक्ट हो रही है। फिर चूँकि हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी भी ये बेयर नहीं कर सकती कि एक लड़की जो है वो मैदान में जाए खेले। तो इस तरह के चैलेंजेस भी रहे हैं जी, आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स एंड फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिंग, तो उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो बाकी मैंने मोस्टली लोग देखे हैं स्कूल में हो गया, अपनी अपनी फील्ड में मैं बात करती हूँ कि बहुत से लोग हैं कि ये लड़कों की गेम है, क्या ज़रूरत है खेलने की, आप इस तरह आपकी ड्रेसिंग है, मतलब आपको डिसहार्ट करने की या डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं? ऐसे लोग हैं। फैमिली में नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव है, पेरेंट्स भी बहुत हैं। उसके बाद जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, वो मोटिवेट नहीं करते बंदे को, कि अगर स्पेशली जो लड़का है उसको बहुत ज़्यादा कहेंगे बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, यू डूइंग गुड, पर जो लड़की है उसको हमेशा बातें करते हैं कि आप ये काम आपके लिए नहीं है, आप एक स्पोर्ट्स में आप लड़कियों का ज़्यादा वुमेंस का नहीं है, तो आप कोशिश करके स्टडीज़ में रहें, या फिर इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस जो है, काफ़ी मुश्किलात लड़कियों को आती है। तो आपने अभी तक कहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? कौन से लेवल पर अभी आप खेली हैं? मैं अभी नेशनल लेवल पे हूँ और पाकिस्तान में पंजाब ओलंपिक्स हुई थी, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। अच्छा, वेरी और उसके बाद वुमेंस में पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान नंबर 6 पे मैं खेल रही हूँ, और जूनियर पे नंबर 2 पे हूँ नेशनल में। अच्छा, आप समझती हैं कि और लड़कियों को भी टेनिस में आना चाहिए? चूँकि हमारे यहाँ क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट तो खैर ज़्यादा है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, पेरेंट्स की भी, बाकी लोगों की भी, कि अगर किसी का लड़का या लड़की ने किसी स्पोर्ट्स में जाना तो वो क्रिकेट में जाए। तो टेनिस में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आई वुड से कि लड़कियों को, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि एक ये नाम बनाने की ज़रूरत है कि जिनको लड़कियों को शौक़ है कि उन्होंने टेनिस में रहना है, मतलब टेनिस में नहीं बात करूँगी, बाकी स्पोर्ट्स में जाना है, अगर तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना एक फ़ेम के लिए, पैसे के लिए, वो अपने फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, उनके स्टेमिना, उनका टीम वर्क, ये वो जो है बहुत ज़रूरी है उनके लिए स्पोर्ट्स खेलना। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं स्पेशली विलेजेस में आप देख सकते हैं, बहुत लड़कियाँ वो कहीं भी लड़कों के साथ खेल रही होती है, और उन लोगों में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट, हम लोग ज़्यादा टैलेंट उनमें है। हम नो डाउट ऐसे क्रिकेट में आप देख लें, कहीं भी आप देख लें, छोटे छोटे लोग जो हैं, अब जोकोविच जो है वर्ल्ड नंबर 2 पे वो खेल रहा है, और वो एक छोटे से विलेज का था, सर्बिया से था, और वो आज वर्ल्ड नंबर 1 पे भी रहा है, वर्ल्ड नंबर 2 पे भी रहा है। तो इस तरह के बहुत से हैं, मतलब कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। फैमिली सपोर्ट नहीं होगी तो हम लोग आगे नहीं जा जैसे मैंने पहले कहा कि लोग डिसहार्ट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपको बैकअप नहीं करते कि आप आगे आएँ, कुछ करें। आप समझती हैं कि खाली यही फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ सकता? हाँ जी, एक ये फैक्टर बहुत बड़ा और मेन फैक्टर यही है कि फैमिली सपोर्ट, और लोगों की जो डिस्करेज करते हैं प्लेयर्स को कि आप लोग, ये आपके लिए नहीं बनी, आप कोई और काम चूज़ करें, स्टडीज़ है। अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो बहुत रेयर सीन हो सकता है कि कम लोग कहें कि नहीं जी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है, पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्टडीज़ को, कि आप स्टडीज़ करें, स्टडीज़ के साथ साथ आप कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें जो स्टडीज़ पे आपके इफ़ेक्ट हो। तो यही पाकिस्तान में ये इशू है। और दूसरा सेकेंडली मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है इस स्पोर्ट्स में, काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा रोल है, उनको एक स्टेप लेना चाहिए। जैसे टेनिस के कोर्ट जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत कम है। आप क्रिकेट ग्राउंड्स देख ले बहुत ज़्यादा, फुटबॉल ग्राउंड्स देख ले कि ज़्यादा, क्रिकेट तो कहीं भी खेली जा सकती है। टेनिस एक गेम है जो उसके स्पेशली एक उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उनको एक सरफेस चाहिए टेनिस खेलने के लिए। तो बाकी मैं कहती हूँ ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसी गेम्स हो रही हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर टेनिस के लोगों को आगे लाने के लिए, क्योंकि अब टेनिस भी अगर पाकिस्तान में नहीं तो वैसे तो पूरी दुनिया में खेली जाती है, तो क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पर कोई गेम्स होती हैं टेनिस स्टार्स को आगे लाने के लिए, टेनिस का टैलेंट आगे लाने के लिए?
गेम्स तो नहीं मैं कहूँगी, पंजाब होती गेम्स काफ़ी होती हैं पाकिस्तान में, और एक इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेविस कप है, फेड कप है। लास्ट टाइम डेविस कप हुआ है पाकिस्तान में, और आफ्टर 10 इयर्स जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा हुआ है। और अब हांगकॉन्ग की टीम है, देर रिफ्यूज़ टू कम, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमें सिक्योरिटी ज़्यादा सही नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया, उनको पाकिस्तान को वॉक ओवर मिला और वो फाइनल में चले गए हैं। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि लड़कियों फेडरेशन जो है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है प्लेयर को करने में, तो फेडरेशन का बहुत ज़रूरी है। हर प्लेयर जो है वो किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाकर आगे आता है। तो आपने किसको अपना रोल मॉडल बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ भी टेनिस के कोई इतने बड़े स्टार्स नहीं गुजरे माजी में, आपने खुद किसको रोल मॉडल बनाया, किसको देखकर टेनिस कोर्ट में आई आप? मैं रोल मॉडल तो मैंने रॉजर फेडरर को बनाया था फर्स्ट। पाकिस्तान में कोई नहीं है? आपने पाकिस्तान में मैं कहूँगी सामुल हक है, अकील खान है, वो बहुत मतलब सपोर्टिव हैं, उनको देख के हम वी कैन से कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। उनके लिए हम पाकिस्तान में तो मेन यही साम है, नकील ही हैं। अच्छा। जिनको देख के बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमने भी टेनिस मतलब कि टेनिस में खेली, उनको इंकरेजमेंट मिलती है। तो बाकी पाकिस्तान में ऐसा कोई भी मैं कहती हूँ अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको देख के हम पाकिस्तान में इंडिविजुअली अपना का रोल मॉडल बना सकें। कि वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत से ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमारा रोल मॉडल है ये वो। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने फेडरर को अपना रोल मॉडल बनाया था और उसको ही फॉलो करती हूँ सारा। अच्छा, ये आज का हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है जो हम स्पेशली लड़कियों के लिए कर रहे हैं। एक तो वो लड़कियाँ जो मैदान में आती हैं, खेलती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, और एक वो लोग जो लड़कियां करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। आप उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आना चाहती हैं, अपना हुनर, अपना टैलेंट खेल के मैदान में शो करना चाहती हैं, लेकिन कुछ फैमिली का इशू है, कुछ हमारी सोसाइटी का इशू है, कुछ और हमारे यहाँ मसाइल हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की हम बात करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी प्लेयर्स से ज़्यादा, प्लेयर्स नहीं कह सकते, लड़कियों से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी बच्चा अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उनको डिस्करेज मत करें, उनको उस चीज़ से रोकें ना, उसको स्पोर्ट्स में जाने दें, क्योंकि ये हेल्दी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स। आप ना उसको इतना फेम दें, ना उसको इतना उस पर पैसे लगाएं, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा डरते हैं कि बहुत महंगी गेम्स हैं, आगे पैसे लगेंगे, आपको बहुत सिफारिश चाहिए होती है, सिफारिश के बगैर हम आगे जा नहीं सकते। तो हेल्दी एक्टिविटी के एज एक्टिविटी हमको स्टार्ट कर सकें, उनको स्टार्ट दें ताकि आगे वो कुछ कर सकें। स्टडीज़ भी ज़रूरी है, पर साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में जाएँ तो वो भी बहुत बच्चे के लिए हेल्दी एक्टिविटी है और वो काफ़ी कुछ आगे दुनिया में कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर हमारा बच्चा या बच्ची मैदान में जाएगी, खेलेगी, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाएगी तो उसकी स्टडी अफेक्ट होगी। क्या ऐसा दुरुस्त है कि आप जब टेनिस कोर्ट में आई तो आपकी स्टडीज़ भी अफेक्ट हुई हैं, या ये सिर्फ हमने एक इमेज क्रिएट कर दिया? वेल आई वुड से दिस इमेज हम लोगों ने जो खुद ही क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि टेनिस जब मैंने स्टार्ट की थी तब मुझे स्टार्ट पे थोड़ी सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई थी जिसकी वजह से बहुत स्टडीज़ मेरी इफ़ेक्ट हुई थी। और आगे जाके मैं कहती हूँ स्टडीज़ के साथ साथ आपका माइंड भी जो है वो बहुत माइंड आपका शार्प हो जाता है, आपको स्पोर्ट्स में भी और स्टडीज़ दोनों में बहुत फोकस मतलब चाहिए होता है। पर इतना कोई मेन इशू नहीं है कि स्टडीज़ आप अगर स्पोर्ट्स में तो आप स्टडीज़ नहीं कर सकते, कि स्टडीज़ करेंगे साथ स्पोर्ट्स भी आपकी ज़रूरी है, और आपस में दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और आपको ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों के पास उतना ही टैलेंट है जितना लड़कों के पास है? जी बिल्कुल, लड़कियों के पास बहुत टैलेंट है। जो ये लोग हैं जो दे डोंट वांट गर्ल्स टू डू समथिंग इन पाकिस्तान स्पेशली, जो ज़्यादातर आप टैलेंट देखेंगे गांव में जो विलेजेस हैं वहाँ ज़्यादा टैलेंट है, और वहाँ पे मैं कहती हूँ क्रिकेट के अलावा और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ईशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ईशा जवाद से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और आपको एक स्पोर्ट्स गर्ल से मुलाकात करवाएंगे जो अपने मैदान में अपनी शोबे में जिनको उन्होंने चूज़ किया उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ रहिएगा। और इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये भी है कि आज एक अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम कर रहे हैं उन स्पोर्ट्स गर्ल्स के साथ जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, कतई नज़र इससे कि उनको कितने मसाइल का सामना, लेकिन उन तमाम मसाइल को शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आज का प्रोग्राम हम उन्हीं के नाम करें हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ टेनिस स्टार ईशा जवाद मौजूद थे, और ब्रेक के बाद अब हमारे साथ
एक स्क्वैश की स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, रिफ़त ख़ान साहिबा। रिफ़त ख़ान ने नाज़रीन अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में नेशनल लेवल पर चैम्पियन रही हैं और अब ये सीनियर प्लेयर हो चुकी हैं। रिफ़त ख़ान भी स्क्वैश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि वो लड़कियां जो अपने शोबों में, खेल का मैदान हो, सियासत का मैदान हो या जिस भी शोबे में वो अपना हुनर आजमा रही हैं, वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रही हैं, उन्हीं के नाम आज का हमारा ये प्रोग्राम है। रिफ़त ख़ान से बातचीत करेंगे और रिफ़त ख़ान से पूछेंगे कि उनको अपने इस करियर में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उन लड़कियों के लिए रिफ़त ख़ान का क्या मैसेज है जो खेल के मैदान में आना चाहती हैं, किसी भी मैदान में आना चाहती हैं, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से उनको आने का मौका नहीं दिया जाता। रिफ़त ख़ान, बहुत शुक्रिया। आप स्क्वैश कब खेलना शुरू की, कैसे स्क्वैश में आई और इसके अलावा जो दीगर गेम्स हैं उसमें क्यों नहीं गई, स्क्वैश ही क्यों? स्क्वॉश में मैं इसलिए आई क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बॉक्सिंग प्लेयर हैं, इंटरनेशनल चैम्पियन रहे हैं। उसके बाद अब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी पाकिस्तान रेलवे की तरफ से, अभी स्टिल कोचिंग कर रहे हैं। फ़ादर को मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोग 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। फ़ादर को बड़ी ख्वाहिश थी कि जो जिस लेवल पे मैं नहीं जा सका, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सका, उस जगह मेरी बेटियां भी जानी चाहिए। मुझसे 2 बड़ी और बहनें हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, स्क्वॉश खेलती थी। उसके बाद स्क्वॉश को छोड़ के फिर वो जूडो कराटे में चलेगी। वहाँ पे स्क्वैश को छोड़ के जूडो कराटे में चलेगी? जूडो कराटे में चलेगी, तो वहाँ पे माशाल्लाह वो इंटरनेशनल चैम्पियन है। तो मेरी छोटी बहन को मुझसे जो बड़ी वाली है, उनको मेरे फादर घर में ही ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो उनसे बॉल नहीं सीधी लग रही थी। तो मैं स्कूल से आई थी, तो मैंने कहा पापा आप इनको क्या इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं इसकी जगह मैं खेलती हूँ। अच्छा। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, आप मार के दिखाओ, खेल सकती हो। मैंने कहा मैं खेल सकती हूँ। जब मैंने खेला तो मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, तो पापा ने बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और यहाँ तक इस मुकाम पे हूँ मैं। यानी कि आप तो वैसे ही बड़ी, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े मोटिवेशनल हैं हमारे उन नाज़रीन के लिए, चूँकि उनकी 3 बेटियां माशाल्लाह खेल के मैदान में और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा रिफ़त ख़ान, चूँकि हमारे यहाँ लड़कियों को परमिशन नहीं दी जाती खेल के मैदान में जाएं, उसकी बाज़ वजूहात हैं, लोग कहते हैं कि अगर खेलेगी तो पढ़ेगी कैसे, फिर फैमिली इश्यूज़ होते हैं, अच्छा नहीं समझते। आप क्या समझती हैं कि लड़कियों को खेल के मैदान में आना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि आना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी बड़ी बहनों ने दोनों ने स्टार्ट किया, तो हमारी फैमिली में बहुत इशू आ गए थे, क्योंकि हम लोग पठान फैमिली से हैं। तो पठान फैमिली इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती कि लेडीज़ को आगे लेके जाएं। तो मेरे फादर को सारी मेरी फैमिलीज़ वगैरह ने कहा कि आप अपनी बेटियों को निकाल रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है ये। काफ़ी इशूज़ आए। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कोई ना कोई वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू लेके चलूँगा। फिर मेरे पापा ने अपनी फैमिली को छोड़ा हम लोगों के लिए, और मेरे पापा ने ना इधर देखा ना उधर देखा, जस्ट हमें अपनी मंजिल पे लेके गए हैं मेरे पापा। तो ये कितना आपको फ़ख्र फील होता है कि अब उन्होंने स्टेप लिया आप लोगों के लिए, और अब आप जो हैं वो खेल के मैदान के ज़रिए अपने पेरेंट्स का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली नाम बुलंद कर रहे हैं? काफ़ी खुशी होती है। अक्सर मैं इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं जिनके फादर अलाउ नहीं खेलते, कहते हैं कि नहीं लड़कियां नहीं निकलनी चाहिए ना। कहीं मैंने देखा कि कहीं पे तो लड़कियों को इजाज़त भी नहीं होती कि वो स्टडी भी करें। कुछ लड़कियों को मैंने ऐसे देखा है। मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कुछ ऐसी हैं जो स्टडी नहीं करती। उनके पास मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार आप लोग खेलो, आप पढ़ो, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये गेम इस तरह की है, हर गेम ले लें आप, उसमें सबसे पहले हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर कि हम लोगों ने किस तरह बात करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, घबराते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें इस गेम ने ही दिया है। बिल्कुल सही है। तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर है कि हम ये चाहेंगे कि आप कोई पैगाम दें जो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को आगे नहीं आने देते मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से। आपके पेरेंट्स ने तो स्टैंड लिया, लेकिन बाज़ पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ सिर्फ पढ़ें, खेलें ना। उनका मेरे लिए मैं उन्हें यही पैगाम देती हूँ कि नहीं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक गेम है जिसमें हम लोगों को, गर्ल्स को, ख़ासतौर पे गर्ल्स को आना चाहिए। अब काफ़ी स्क्वॉश में हमारा काफ़ी गर्ल्स थी जिसकी वजह से स्क्वॉश में हम लोगों की गर्ल्स बहुत कम हो गई।
फैमिली इशू है। हालांकि स्क्वाश फेडरेशन और हमारी एसोसिएशन हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, और बस गर्ल्स का यही इशू होता है कि वो लोग फैमिली नहीं उन्हें अलाउ करती। तो उनको यही पैगाम है कि वो आके खेलें, कोई भी गेम हो उसमें आके खेलें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई गेम भी है, ताकि आपको आगे पाकिस्तान का जाके आप लोग नाम भी रोशन अच्छा करें। रिफत, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लड़कियों को? चूँकि ज़ाहिर है हमने देखा कि हमारा चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को खेल के मैदान में किन चैलेंजेस का सामना रहता है? काफ़ी लोगों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग तो इस तरह होते हैं कि कोर्ट से बाहर आओ तो काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे नहीं वैसे अच्छा। नहीं। ये चीज़ें अपने माइंड में रख के हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो हमसे बिल्कुल भी नहीं खेला जाता। इसलिए हम लोग जो लोगों की बातें हैं वो बाहर रख के जाते हैं कि यार आप लोगों ने बोलना, आप लोग बोलो, कोई फ़र्क नहीं, हम लोगों ने कोर्ट में रिजल्ट देना है, हमने कोर्ट में ही रिजल्ट देना, कोर्ट से ही सबके मुँह बंद करवाने होते हैं। लड़की के लिए कितना मुश्किल है? ज़ाहिर है चूँकि हमारे यहाँ थोड़ा सिफारिशी कल्चर भी है और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है, फेवरेटिज़म भी है, तो लड़की के लिए कितना मुश्किल है आगे आना? आप तो खुद 4 दफ़ा चैम्पियन रही हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और 19, तो कितना मुश्किल है लड़की के लिए आगे आना, मेहनत करना, खेलना आगे लेवल पे? काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे आज तक मेरे फादर ही हैं जो मुझे अभी स्टिल कोचिंग करवा रहे हैं। मेरे उसके बाद जो मैंने कोच रखे थे वो सर आसिम है, और उसके अलावा मैं जब यहाँ पे आती थी तो इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता था, कहते थे कि नहीं आप नहीं खेल सकती, ये है वो है। तो फिर मैंने उन लोगों को खेल के दिखाया। काफ़ी सामना करना पड़ता है लोगों की बातें। सबसे पहली बात होती है लोगों की बातें जो फेस करनी पड़ती हैं कि लड़की ये है, लड़की वो है, पता नहीं कौन सी फैमिली से ताल्लुकात रखती होगी, कैसी है कैसी नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है। उसके क्या बाद वजह है रिफत, क्या वजह है कि जब एक लड़की खेल के मैदान में आती है हम तभी अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये लड़की पता नहीं किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है? क्यों लोगों का माइंड चेंज नहीं हो सका? ये बात हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम लोगों को पॉजिटिव बताएं कि आप लोग पॉजिटिव सोचो, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे माइंड में सिर्फ नेगेटिव के अलावा कोई बात नहीं आएगी। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को भी बताया है, जाके उनको समझाया कि यार आप लोग पॉजिटिव सोचो। अब मैं रास्ते में आ रही होती हूँ, काफ़ी लड़के छेड़छानी करते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, मैंने स्कूटी ली है, मैं वहाँ से एयरपोर्ट से आती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तो काफ़ी लास्ट टाइम मुझे भी 3-4 दिन पहले लड़कों ने छेड़ा, तो मैं वहाँ पे उनको पड़ गई हूँ, मारना शुरू हो गए। तो काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। एक सारे बंदे यही बोल रहे हैं कि आप बाइक क्यों चला रही हैं, आप बाइक क्यों चला रही हैं। मैंने कहा आप लोगों से लेके चला रही हूँ मैं बाइक। मीन्स के इतने उन लोगों के माइंड इतने दबे हुए हैं माइंड के, उनको हम कैसे ओपन करें, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। पर ये है कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर टैलेंट है, वो लोगों की वजह से मत छुपाएँ। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और नाजरीन तक आज हम यही चीज़ पहुँचा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो रिफत खान ने बात की है वो हमारे इस पूरे प्रोग्राम का क्रक्स है कि आप लोग ये समझें, हमें ये समझना चाहिए कि अगर एक लड़की अपने घर वालों से दूर है, एक खेल के मैदान में आ रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है, अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहती है, और हम बहसीत मुआशरा किस सोच के साथ उसको वेलकम करते हैं ग्राउंड में, उसका रिफत खान बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं। हमें अपने सोच को तब्दील करना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ जो हम बाज़ औक़ात शिकायत करते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो आगे खेल के मैदान में नहीं आती, उसकी असल वजह यही है। तो रिफत ये बताइएगा कि स्क्वाश ही क्यों, क्रिकेट में चूँकि ज़्यादा हमारे यहाँ क्रिकेट को वो दी जाती है अहमियत, क्रिकेट में ज़्यादा लोग कहते हैं पैसा है, स्क्वाश को ज्वाइन करने का वजह क्या बनी? ये है कि डिविजनल गेम है ये, और मुझे चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बॉक्सिंग, सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि अब्बू की गेम थी वो, उसमें भी मैंने जूनियर में चैम्पियन रही हूँ बॉक्सिंग में भी। तो उसके बाद फिर बड़ी सिस्टर का ये शौक़ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी खेलती हूँ, खेल के देखती हूँ। फिर उसके बाद मुझे यही शौक़ रहा कि नहीं, मैंने स्क्वाश ही खेलनी है। क्या वजह है कि हम स्क्वाश में इतने बड़े नाम पैदा नहीं कर सके? बड़े नाम रहे हैं, जहांगीर साहब ये वो, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक जैसे डेडलॉक लग गया, कोई बड़ा प्लेयर सामने नहीं आया। लेडीज़ फीमेल स्क्वाश प्लेयर में तो बिल्कुल कोई नाम नहीं पैदा आया। उसकी क्या वजह है? क्या हुकूमत ने सारी जो अपना फोकस है वो क्रिकेट हॉकी पे रखा है, स्क्वाश को नज़रअंदाज किया है?
जी, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरे नंबर पे यही कि हम लोग अक्सर जब कोई बात होती है तो हमसे यही पहले क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्रिकेटर प्लेयर हो। हम कहते हैं कि नहीं यार, क्रिकेट के अलावा भी कोई और गेम है, आप स्क्वॉश ले लें, बैडमिंटन ले लें, टेनिस ले लें, किसी का हमारी जो ये है, जो दुनिया है, ये जो माहौल है, इनमें किसी को भी नहीं पता कि स्क्वॉश क्या है, टेनिस क्या है, बैडमिंटन क्या है। सिर्फ आप जिससे भी सुनेंगे ना, यही सुनते हैं कि आप क्रिकेट प्लेयर हो। अच्छा, क्रिकेट के ग्राउंड्स भी हर जगह बने हुए हैं, लेकिन हमने स्क्वॉश के कोर्ट्स देखे हैं कि वो कई जगह पर नहीं बने हुए, मतलब बहुत कम होंगे हमारे यहाँ। क्या वजह है उसकी, स्क्वॉश के कोर्ट्स क्यों नहीं बन सके? ये भी एक वजह है कि प्लेयर को खेलने का मौका नहीं मिलता, उसके पास कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो खेलेगा कहाँ पे? यही बात है कि काफ़ी कराची में बहुत ज़्यादा कोर्ट है, हमारे लाहौर में सिर्फ ये पंजाब स्क्वॉश कम्प्लेक्स ही है जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। और काफ़ी हम लोगों ने लास्ट टाइम जानशेर खान जंगीर सर को बोला था, हमारे सेक्रेटरी साहब को बोला था कि हम लोगों को कोर्ट बना के दे, ताकि हम लोगों को अभी यहाँ पे माशाल्लाह 400-500 प्लेयर अभी स्टिल यहाँ इस ये क्लब में खेलता है। अच्छा। तो हम लोगों को, अब मैं सुबह 10 बजे की आई हूँ, अब आके मुझे खेलने को मिला है कि मुझे 2 बजे कोर्ट मिला है खेलने को, और मैं खेल रही थी। तो इतना मुश्किल होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, पर यही इनसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी कहीं कोर्ट बनाएं ताकि हम लोगों को खेलने का मौका मिले। हम लोगों को भी जैसे जानशेर और जंगीर खान ने अपना नाम रोशन किया, वो उन्होंने मेहनत करके उनको कोर्ट उस टाइम था, अब इस टाइम इतने प्लेयर हैं कि सुबह आप 6 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, रात को 6 बजे आ जाओ, नहीं कोर्ट नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर उनकी बेटी या बेटा खेल के मैदान में आएगा तो उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप जब खेल के मैदान में आते हैं तो आप स्टडी पे उतना फोकस नहीं रख सकते? ये एक वजह है कि पेरेंट्स जो हैं अपनी लड़कियों को चाहते नहीं हैं कि वो खेलें, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेगी तो उसकी जो पढ़ाई है वो बड़ी मुतासिर होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वॉश में जो मैंने टाइम दिया है, मैं इंटरनेशनल भी जाके खेल चुकी हूँ, तो यही है कि मैंने अपनी स्टडी को बहुत साइड पे रख कर दिया। मैं जब यहाँ से जाती थी स्टडी को टाइम देती थी, फिर जब मैं स्टडी ख़त्म करती थी तो फिर इधर टाइम देती थी, तो फोकस दोनों तरफ नहीं होता था। फिर ये था कि मैंने स्टडी को साइड पे थोड़ा सा रखा, उसके बाद मैंने अपनी गेम को टाइम दिया। और मैंने अपनी गेम में, जब मैंने अपनी माइंड बनाया था कि नहीं, मैंने अगर गेम में टाइम देना तो फिर मैंने सीरियस और अपना प्रोफेशन लेके चलना अपने साथ, तो मैंने फिर बहुत फोकस करके अपनी ट्रेनिंग की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा, आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हम उन लड़कियों के नाम कर रहे हैं जो अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं, नाम रोशन करना चाहती हैं। तो अब आप उनके लिए, आपने वैसे तो पहले भी मैसेज दिया, उन लड़कियों को ज़रूर कोई मैसेज दे दें जो आना चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सोसाइटी अलाउ नहीं करती, अपना टैलेंट वो खेल के मैदान में दिखाना चाहती हैं। आखिरी मैसेज उनके नाम को ही दे दें आप। जी, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप लोग आओ, अपना टैलेंट शो करवाओ। ये ज़रूरी नहीं और है उनके कि पेरेंट्स आप, के नाम भी ज़रूर कोई मैसेज दे दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में ही आओ, आपका जिसमें दिल करता है आप उसमें जाओ, ताकि आप लोगों को, आपको पता हो अपना आप कि यार मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहाँ पे शो करवाऊंगी और मैंने क्या करना है। तो अपना टैलेंट मत ज़ाया करें, आप आएँ। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, इस तरह आप लोग भी दें, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो वो फिर किसी को भी नहीं देखती। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अपनी बेटियों को आगे लेकर आएँ और उनका भरपूर साथ दें। रिफत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये थी असल बात कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से किसी सूरत कम नहीं हैं, लेकिन असल में जो उनको सपोर्ट चाहिए होती है उनके पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से, वो उनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़की भी जो है वो लड़कों के बराबर आकर खेल का मैदान हो, कोई भी मैदान हो जहाँ पर वो अपना टैलेंट शो करना चाहती है, वो लड़कों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है, हमने माजी में भी देखा, हम अपनी सोसाइटी में देखते भी हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव इमेज बन चुका है टुवर्ड्स फ़ीमेल, उसको तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और स्पोर्ट्स गर्ल से आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो उनको किन चैलेंजेस का सामना रहा है, वो क्या सोचती हैं कि लड़कियों को खेल के मैदान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो आप उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के। खुशामदीद, राबिया कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की एक्स कैप्टन हैं। प्रोग्राम के अख्ताम में अब राबिया कादिर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि राबिया कादिर हॉकी में कैसे आई, इनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा अपने कैरियर में, और जो आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए, उसके एंड में राबिया से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। राबिया, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।
राबिया, आज हम बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स गर्ल्स को बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन चैलेंजेस को शिकस्त देती हैं, डिफीट देती हैं और उसके बावजूद खेल के मैदान में आती हैं। हमारी चूँकि सोसाइटी ऐसी है, बाज़ लोग अच्छा समझते हैं, बाज़ लोग नहीं भी समझते। तो राबिया स्पोर्ट्स में कैसे आई? राबिया को स्पोर्ट्स में कितने चैलेंजेस का सामना रहा, स्पेशली हॉकी में कैसे आना हुआ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एग्री करूँगी आपकी बात से चैलेंजेस के हवाले से, क्योंकि नो डाउट वो बहुत ज़्यादा हैं और पहले भी थे और अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माइंड चेंज हुआ है। ऑफ़ कोर्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो हॉकी में मैं ऐसे आई कि मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनती। अच्छा। मेरा ख्वाब नहीं था लेकिन वो होता है ना, पेरेंट्स थोप देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने डॉक्टर बनना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे लिए फॉर्चुनेटली मार्क्स कम आ गए थोड़े से मैट्रिक में, तो वो डॉक्टर मैं नहीं बन सकी। तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं थोड़ी थी कि मुझे ना स्पोर्ट्स पसंद थी। मैं कुछ मतलब मैं अकेली बहन हूँ और बहनें नहीं हैं, तो मैं कुछ करना, खेलना चाहती थी, अच्छा टाइम पास हो, तो मैंने फिर स्पोर्ट्स ज्वाइन की। और हॉकी में ऐसे है कि मैं एथलेटिक्स करती थी और मेरी एथलेटिक्स में रेस बहुत अच्छी थी। मैं फास्ट रनर थी 100-200। तो हमारे पास एक कोच है, उन्होंने कहा जी तुम हॉकी क्यों नहीं शुरू करती? अच्छा। हॉकी एक फास्ट गेम है, 70 मिनट्स तुम जाओ और खेलो। मैंने कहा ठीक है करते हैं शुरू। और मैंने जब वो ट्राई किया तो वो मैं बहुत अच्छी उसकी टेक्निक लगी, मैं सीख गई। मुझे एक्चुअली एडवेंचर स्पोर्ट्स भी पसंद है, तो मुझे हॉकी थोड़ा थ्रिली लगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब आई तो 2003 में मैं फ़र्स्ट टाइम ही फर्स्ट पाकिस्तान कैंप में गई और मैं सेलेक्ट हो गई पाकिस्तान टीम के लिए। और फिर मेरा फर्स्ट टूर था सिंगापुर का। तो मैंने कहा बस ये एक स्पोर्ट्स है, अच्छी है, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन बात वही करूँगी चैलेंजेस की। लेकिन चूँकि अक्सर देखा जाता है कि अगर आप घर में अकेले बच्चे हैं पेरेंट्स के, तो उन पेरेंट्स के भी ज़्यादा ख्वाब होते हैं और ज़्यादा उनकी विशेज़ होती हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, स्पोर्ट्स में बिल्कुल ना जाए। तो आप अकेली हैं, उसके बावजूद आप अपनी मनवा कर हॉकी में आ गई, ये भी आपकी एक अचीवमेंट है। मैंने उनकी देखे बात मानी, उन्होंने कहा जाना है। मैंने कहा अच्छा फर्स्ट टाइम नहीं मैं साइंस में जा सकी, ठीक है, डॉक्टर नहीं जा सकी। उन्होंने दोबारा मुझसे प्राइवेटली अटेम्प्ट करवाया मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ इनके लिए। लेकिन उनकी मतलब कहते हैं ना विश के लिए मैंने साइकोलॉजी रख लिया कि चले मैं साइकोलॉजी में आगे मास्टर्स करती हूँ, MSc कर लूँगी। बट वो ये हुआ कि जब मैं फिर स्पोर्ट्स में आ गई और उन्होंने देखा कि मेरा पैशन है और मैं सेलेक्ट हो गई और पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं यहाँ पे वही कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम खेलो। और मैं पॉजिटिव माइंड के साथ मैंने खेला। अब चैलेंजेस वहाँ आते हैं जब आपकी फैमिली भी सपोर्ट ना करे। पेरेंट्स का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है राबिया? 100% ज़रूरी है। उनकी सपोर्ट के बगैर आप, जब आपको पेरेंट्स कहेंगे भाई आपने ये काम नहीं करना, आप कैसे करोगे? आप घर से कैसे निकलोगे? और अगर आप लड़कर निकल भी आओगे तो आपका माइंड सेट नहीं होगा, आप वो प्रॉपर एक कहते हैं ना तवज्जो नहीं दे सकते आप उस गेम पे। आप यही सोचते रहोगे अम्मी नाराज़ हैं, अब्बू नाराज़ हैं, कैसे मनाना है, अब घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, तो बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरे लिए ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ नहीं था। तो मैंने हॉकी ज्वाइन की और फिर मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा रही हूँ। और अब ये है कि अब मैं आने वाली लड़कियों को भी कहती हूँ कि वो अब कुछ करना चाहती हैं ना, तो पेरेंट्स की भी मान लें और अपनी भी मनवा लें। पहले उनकी मान लें, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी उनको कहें कि वो मान लें। तो इसी तरह होता है कि ऐसे होगा। तो चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं स्पोर्ट्स गर्ल्स को स्पोर्ट्स में? हमने इससे पहले हॉकी की बात की, क्रिकेट की बात की, टेनिस की बात की, और गेम्स में भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो राबिया को किन चैलेंजेस का सामना रहा, या आप क्या समझती हैं कि आने वाली लड़कियों को किन चैलेंजेस का सामना रह सकता है स्पोर्ट्स में? मुझे तो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का सामना हुआ, क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट थी, सब कुछ था, लेकिन सम टाइम ऐसा होता था अब्बू बिज़ी होते थे, भाई बिज़ी होते थे, तो मुझे आने जाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं अभी अकेले ट्रैवल नहीं करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे में कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं और जो रहेंगे वो ये हैं कि देखें, आप एक तो ट्रैवल हर लड़की खुद से अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो चाहती हैं खेलना तो उनको ऑब्वियसली पैसे होंगे तो वो अच्छा खेल सकती हैं, वो आएंगी ग्राउंड में, उन्होंने आना है, इक्विपमेंट लेना है, सब कुछ करना है। दूसरा आपके पास चैलेंजेस होते हैं, हरासमेंट के भी होते हैं, फेवरेटिज्म के भी होते हैं, सिफारिश भी होती है ऑब्वियसली। अब हरासमेंट ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स वाले करें, आप घर से ग्राउंड तक आएंगे तो आपको पब्लिक भी हरास करती है, बिल्कुल सही, लड़के भी आपको तंग करते हैं। और अगर आप अपनी किट में हैं ऑब्वियसली तो वो तो फिर मैं कहती हूँ वो फिर घर छोड़ के आते हैं ना, जिसे उनकी नज़रें ही नहीं हटती हैं, ट्राउज़र शर्ट में है या ये इस तरह है या इसने अबाया नहीं लिया है। बहुत से चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियली भी होते हैं, और घरों से ये निकलते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ ना दें तो फिर आप
100% आप कहते हैं डेंजर जोन में है। बिल्कुल सही। आप उस डेंजर जोन से कैसे निकलेंगे उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े यही है कि आने वाली लड़कियों को दो चीज़ों में उनकी हेल्प अगर की जाए, ट्रैवलिंग में की जाए, उनको ग्राउंड दिए जाए, अगर सेपरेट ग्राउंड दिए जाए प्रैक्टिस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब चूँकि हम बात करें अगर कि ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट को प्रेफरेंस देती हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ क्रिकेट अब डोमिनेट किया है हॉकी से भी ज़्यादा। वैसे तो हमारा नेशनल गेम हॉकी था, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा डोमिनेट कर गई है। पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश होती है कि भाई अगर हमारी लड़की स्टडीज़ को अफेक्ट कर रही है, अपने घर को छोड़ रही है, मैदान में जा रही है, खेल रही है, तो वो क्रिकेट में जाए। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि जो हमारी नेशनल गेम है उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, निगलेक्ट किया, क्यों क्रिकेट को आगे ले आए? उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्रिकेट लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी एक क्रेज़ है। बिल्कुल आप ऐसे देख है। सकते हैं, जिसको देखें वो दीवाना निकलेगा, उससे पूछे उसकी इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स में क्या, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, कभी कोई और आजकल सरफराज सबकी इंस्पिरेशन है। तो वो एक तो क्रिकेट में फेम है और दूसरा पैसा भी है, नो डाउट। सारे स्पॉन्सर्स आप देख लें क्रिकेट को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट के मतलब अगर कोई सपोर्ट ज़्यादा होती है तो वो क्रिकेट की तरफ हो बिल्कुल जाती सही है। मैच हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दें, हम पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच करवा दें, हमारी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, हमें फ़ायदा बहुत होगा। तो आप एक क्रिकेट को लें और बाकी स्पोर्ट्स आप देखें ना, तो बाकी स्पोर्ट्स सारी एक तरफ हैं, एक क्रिकेट इधर है, जिसका एक अंपायर है। तो आपको इसको मतलब लड़कियां इस वजह से भी ज़्यादा जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम हॉकी की बात करें, हमारा नो डाउट ये एक कौमी खेल है। अगर इसमें हम जॉब्स लेकर आएँ, लड़कियों को पैसे ज़्यादा दी जाएँ, डेली बेसिस पे उनको ज़्यादा पैसे मिले उनकी प्रैक्टिस के, उनके इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो फिर वो इस गेम में भी आएंगी। और अगर वो कुछ और खेलना चाहती हैं वो भी खेलेंगी, नो डाउट। अगर आप इक्वली डिवाइड करें ना सबको, अब हम ये कर सकते हैं कि वुमेन हॉकी मैं ये कहूँगी कि पिछले भी बेहतर थी, बीच में एक गैप आया था, लेकिन अब वो दोबारा से शुरू हो रही है। ठीक है। उस गैप को ख़त्म किया है और अब वो दोबारा रिवाइव हो रही है। हमारे पास टैलेंट भी है और हमारे पास लड़कियाँ भी खेलने वाली बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यानी कि फंड्स का इशू है। अच्छा, अब आपने डिफरेंट बात की, आपने कहा कि जब आप घर से निकलते हैं ग्राउंड में आने तक हाँ। जनरल पब्लिक हैरास करती है, मुख्तलिफ किस्म की हैरासमेंट है। अब एक चीज़ ये भी है कि आप मैदान में आ रहे हैं, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि भाई इसकी तो पढ़ाई का बड़ा इफेक्ट हो रहा है। फिर जो हाँ। आपके रिलेटिव्स हैं वो भी आपके पेरेंट्स को कहते हैं कि लड़की को स्पोर्ट्स में डाल दिया, पढ़ेगी कैसे? तो क्या आप वाकई ये समझती हैं कि जो लड़की स्पोर्ट्स में आ जाती है उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि पेरेंट्स का अक्सर कंसर्न यही होता है कि अगर हम लड़की को ग्राउंड में भेजेंगे खेलने के लिए तो उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो मैं कहूँगी कि दुरुस्त है, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली कहते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है। आप हर कोई सोचता है कि फ्यूचर क्या है आपका, आप डॉक्टर बनेंगे, ऑब्वियसली आपका अच्छा फ्यूचर है। स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इतनी नहीं है और गर्ल्स की तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए पेरेंट्स कंसर्न तो होते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, उन्होंने कहा था ठीक है अगर तुमने डॉक्टर की लाइन नहीं चूज़ की, ओके, अगर तुम स्टडी तुम्हारी अच्छी रही तो तुम कंटिन्यू करोगी, अदरवाइज़ नहीं करोगी। तो मुझे उनको पूरी उनकी विश पूरी करनी थी। मैंने अपनी स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह डबल मास्टर्स किया है, उनकी विश पूरी की है, उन्होंने मुझे खेलने से नहीं रोका। अच्छा, उसकी कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि हमारे यहाँ चूँकि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सामने नहीं आई, इस वजह से भी पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब हमारे पास क्रिकेट में तो बड़े लेजेंड्स हैं, बड़े नाम हैं, बड़े मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लड़कियों में इतनी ज़्यादा हमारे पास एग्जांपल्स भी नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम नहीं हमारे सामने आए, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, टेनिस हो, इतना कोई बड़ा नाम नहीं है। ये भी वजह है, आप समझती हैं? देखें, ये भी वजह है, लेकिन हमारे पास बड़े नाम हैं। देखें, पाकिस्तान की फ़र्स्ट ओलंपियन शबाना अख्तर हमारे पास नाम है, राबिया आशिक हैं, इसके अलावा किरण खान स्विमर हैं, उशना सुहेल हैं, ईशा हैं, टेनिस की प्लेयर्स हैं। इसके अलावा और बहुत सी एथलीट्स हैं जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। लेकिन वो दब कैसे जाती हैं? कोई गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं है उनको, एप्रिसिएशन उनको उस लेवल पे क्यों नहीं मिल सकी आज तक? मतलब हम तो आज का प्रोग्राम भी हमारा यही है कि जो लड़के कर रहे हैं स्पोर्ट्स के मैदान में, वो लड़कियां भी कर रही हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? देखें, आप मुझे बताएं कि एक अगर प्लेयर ओलंपियन बनती है, वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करती है, तो अगले 4 साल बाद जब ओलंपिक्स आता है, एक तो कोई और प्लेयर होती है, ठीक है, तो दूसरी उस प्लेयर जो करके आई है उसका आप कह सकते हैं बैकअप मतलब बनाया नहीं जाता ना। हम एक जस्ट ये करते हैं, सम टाइम हम खाना पूरी करते हैं,
कि ये आपके पास एक है जगह खाली है, आपने ये करनी है। जैसे हॉकी में अगर आपकी वुमेन टीम होगी तो मेन टीम पार्टिसिपेट कर सकती है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह आप रिक्वायरमेंट जस्ट पूरी करते हैं, उनका पैशन नहीं रहता ना। आपने अपनी मेन को सपोर्ट करने के लिए वुमेन को साथ में प्लग कर दिया, आपने उनको मतलब कोई उनके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक पूरा एक कहते हैं ना जिसे एक सेटअप आप करते हैं वुमेन की स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीम्स या गर्ल्स को। बिल्कुल सही। आप यहाँ पर एक खाना पूरी करते हैं, अगली दफ़ा वो प्लेयर नहीं होती है। समटाइम यहाँ पे ये भी होता है कि एक प्लेयर बहुत अच्छी है लेकिन हम उसको दबा के कोई और फेवरेट प्लेयर को हम हाईलाइट कर देते हैं, तो वो प्लेयर डिसहार्ट हो जाता है जो अपनी मेहनत से आता है और वो साइड पे हो जाता है। आप समझती हैं कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही मौजूद हैं हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जितनी लड़कों के लिए है? नहीं, लड़कियों के लिए कम है अपॉर्चुनिटीज़? बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब सेपरेट ग्राउंड ही नहीं है आपके पास। तो लड़कियां जैसे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि जी हम मेल के साथ नहीं कोचिंग नहीं कराएंगे वो, या वो ना खेलें, तो आप सेपरेट ग्राउंड देंगे तो लड़कियां करेंगी ना। या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने ग्राउंड्स रखते हैं, उनके पास चले जाएं। जो डिपार्टमेंट में नहीं है प्लेयर वो क्या करें? अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब आज हम आप लोग जो स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं उनके मैसेजेस अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं और उन पेरेंट्स तक भी पहुंचा रहे हैं जो अपनी बेटियों को नहीं खेलने देते, किसी वजह से इजाज़त नहीं देते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल सोसाइटी का माइंड चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई स्टांस लेना पड़ेगा, मीडिया को रोल अदा करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स गर्ल्स को खुद कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ओवरऑल सोसाइटी की आपने बात की। तो मैं हूँ या आप हों या कोई भी हो, एक पूरी सोसाइटी का माइंड हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड से एक दो लोगों को चेंज कर सकते हैं। वो एक दो लोग जब उनका माइंड चेंज होगा तो वो एक चेन बनेगी, वो नेक्स्ट को चेंज करेंगे, एक चेन इस तरह क्रिएट होगी और हम अपनी सोसाइटी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे अब हमारा ये है कि हम एक जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि जी मेल कोच हमारी बेटी को ट्रेनिंग नहीं देगा, और हमारे पास यहाँ पर मेल कोच ही हैं। आप देख सकते हैं फीमेल कोचेस हमारे पास बहुत कम हैं, बहुत कम। अच्छा, ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो अब हम लोगों ने मैंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है जिसमें हम लोग अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बच्ची फीमेल कोच के अंडर जाए, वो ट्रेनिंग करे, तो हम उनको फीमेल कोच प्रोवाइड करते हैं। क्वालिफाइड कोचेस होते हैं, हम उनको कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि जी आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो हमारे साथ फिर कंट्रीब्यूट करते हैं और वो काम करते हैं वो हमारे साथ। अब इस तरह के और प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए जहाँ पर आप मिलकर सबको लेकर साथ चलें। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो दब गए हैं, मैंने उनको कहा है कि आप सामने आएँ, आप अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी दें, आप दूसरों को इम्प्रेस करें, इंस्पायर करें, आप रोल मॉडल बने। बिल्कुल सही। तो उनको वो कहते हैं कि 10 साल गुजर गए, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो मैंने कहा अब वक्त है कि फिर आपने कुछ जो लिया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया, तो फिर आप आएँ, सामने आएँ। कोई बात नहीं, आप डिसहार्ट थे, एक वक्त था, वो वक्त गुजर गया। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप करें। हम इसी तरह लड़कियों को सामने ला सकते हैं, पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। आप यकीन करें इतना मुश्किल है पेरेंट्स को कायल करना, सम टाइम उनके घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपकी बच्ची खेलना चाहती है। अच्छा, ऐसा भी वाकया हुआ? बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे पास 3 बच्चियाँ आईं और वो रो के मुझे बोल रही थी कि हम खेलना चाहते हैं मिस, लेकिन ना हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। वो कहते हैं हमें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है और हम नहीं बिलीव करते कि जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और तुम सिक्योर हो, तुम ट्राउज़र शर्ट पहनोगी, लोग देखेंगे। तो हम उनके घर गए 1 बार 2 बार, 3rd टाइम उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है हम आकर देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। फिर वो आए और उन्होंने कहा हम कन्विंस हैं, और वो बच्चियाँ आज खेल रही हैं और उन्होंने स्पोर्ट्स बेस पे स्कॉलरशिप भी लिया है और वो डिफरेंट और ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास कि ऐसी लड़कियां ज़्यादा जो है वो नाम रोशन करती हैं, अपने पेरेंट्स का भी, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करती हैं। उसके बावजूद पेरेंट्स जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं कि इजाज़त ना दी जाए। सम टाइम होता है लेकिन सम टाइम मान जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि हम फाइनेंशियल पे बात आती है ना जब, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो अच्छा खेलेगी तो उसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगा। बिल्कुल सही। तो उसकी बेस पे वो एडमिशन ले सकती है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, जो भी अच्छा होगा। तो फिर वो उसको सोचते हैं कि हाँ यार ये मेरी बच्ची अगर पढ़ सकती है, क्वालिफाई कर सकती है एक अच्छे कॉलेज के लिए, तो फिर तो स्पोर्ट्स ठीक है। बिल्कुल सही। क्योंकि उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपकी बच्ची में इतना मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ के एक अच्छे कॉलेज में चली जाए। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में चाहते हैं उसको एडमिशन, तो आप उसको स्पोर्ट्स में। इन द एंड क्या मैसेज देंगी बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल? आप पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं, उन पेरेंट्स को जैसे आपने ख़ुद कहा कि मनाना पड़ता है घर जाकर, उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को किसी स्पोर्ट्स में नहीं आने देते, और स्पेशली उन लड़कियों को जो आना चाहती हैं लेकिन उनको सोसाइटी नहीं आने देती, उनके रिलेटिव्स नहीं आने देते, पेरेंट्स नहीं आने देते,
या और इश्यूज़ हैं, उन लड़कियों को और उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी राबिया कादर? यहाँ मैं सिर्फ 2 एग्जांपल आपको अपनी ही छोटी देनी चाहूँगी। लास्ट ईयर की दोनों एग्जांपल्स हैं जिसमें मैं कहूँगी कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैंने जब रियो ओलंपिक्स में मैं सेलेक्ट हुई तो मुझे हर पॉइंट पे कहा गया कि आप क्या करने जा रही हैं, आप क्यों जा रही हैं, आपका कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा मैं वॉलंटियर पाकिस्तान से फ़र्स्ट सेलेक्ट हुई हूँ तो मैं जाऊँगी, और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करके आई पाकिस्तान को एज एन फर्स्ट फीमेल वॉलंटियर। और इसके अलावा जब मैं यूएस में गई, वहाँ पे मेंटोरशिप का प्रोग्राम था साउथ एशिया से, जब उन्होंने हमें लिया तो उन्होंने एक चीज़ समझाई कि आप लीड कैसे कर सकते हैं, और उनका एक मोटो था कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। तो अब मैंने भी चूँकि उम्मीद नहीं छोड़ी, और मैंने ये 2 बिगेस्ट अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की, और मैं अब यही कहूँगी कि डोंट लूज़ होप, मतलब आप उम्मीद ना छोड़ें, बिकॉज इफ़ समवन इज़ होपफुल दे हैव एवरीथिंग आई थिंक। सो डोंट लूज़ होप, और अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप चलें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें और पेरेंट्स की बात को सामने रखें। तो मेरा ख्याल है कि आप कामयाब ही रहेंगी। थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद आपको अचीवमेंट जो मिलेगी वो भी आप फिर उसका मज़ा ही और है। बिल्कुल राबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आपने देखा कि हमने 3 स्पोर्ट्स गर्ल्स को लिया आज अपने प्रोग्राम में और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हमने शेयर की हैं। आज के प्रोग्राम का बेसिकली मकसद यही था कि हमारे यहाँ चूँकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ख़वातीन को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। अगर वो आगे आ जाती हैं तब भी उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि या तो वो डिसहार्ट हो जाती हैं, उनको डीमोटिवेट किया जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ भी अगर आप एक्चुअल फाइंडिंग्स देखें, स्टोरीज़ देखें, तो आपको ख़वातीन जो हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो मर्दों के मुकाबले में आपको उतनी ही कामयाब दिखाई देंगी जितने मर्द हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की बात की थी कि अगर आप सियासत के मैदान से उठा कर देख लें, खेल का मैदान देख लें, या कोई भी शोबा देख लें, आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप टेक्निकल एजुकेशंस देख लें, टेक्निकल स्किल्स देख लें, आपको हमेशा हमारी जो लड़कियां हैं वो आपको हर मैदान में लड़कों के मुकाबले में नज़र आएंगी। लेकिन असल बात यह है कि हमें अपना माइंड जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, और वक्त आ गया है कि अब हम अपनी लड़कियों को, इन बाहिम्मत लड़कियों को ऐसे मौक़े फ़राहम करें जो हम लड़कों को करते हैं। इसी वजह से मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि आज का जो प्रोग्राम है वो हम इन बाहिम्मत लड़कियों के नाम करें, और मैं और मेरी पूरी टीम इन बाहिम्मत लड़कियों को सलाम करती है जो अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। हमारी दुआ है कि वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनकी लड़कियां भी उनके लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, वो ज़रूर अपनी लड़कियों को ये इजाज़त दें, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करें, वो अपने ख़ानदान के लिए कुछ करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।